विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है विद्यार्थियों हाइड्रोकार्बन, जो केमिस्ट्री का शानदार टॉपिक है और यह टॉपिक किसी न किसी एग्जाम्स में इस टॉपिक से सवाल ज़रूर पूछा गया है। तो इसको आज पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन। अब देखिए विद्यार्थियों, इस नाम में ही कुछ काम छिपा है। जैसे हाइड्रो यानी हाइड्रोजन और कार्बन यानी कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनने वाले यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। क्या होगी इसकी परिभाषा देखिए। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन है, एथेन है, एथीन है, ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का एक स्रोत होता है प्राकृतिक, जो पेट्रोल होता है वो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत होता है विद्यार्थियों। इसके बाद एक प्रथम कार्बनिक यौगिक खोजा गया, वो है यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2ONS2, जिसे हवोलर ने बताया था, जो एक वैज्ञानिक था उसने बताया था। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणुओं के आपस में सहयोग करके श्रृंखला बनाने की स्थिति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जो हाइड्रोकार्बन है उनको जो श्रृंखला बना रहे हैं यानी एक चेन बना रहे हैं, चेन के आधार पर इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं विद्यार्थियों। सक्रिय हाइड्रोकार्बन He का मतलब विद्यार्थी हाइड्रोकार्बन मैंने शॉर्ट में ले लिया ताकि समझ में आ जाए। He यानी सक्रिय हाइड्रोकार्बन और असक्रिय हाइड्रोकार्बन यानी साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। अब देखिए असक्रिय या विवर्त, इसको विवर्त भी कहते हैं विद्यार्थियों। असक्रिय हाइड्रोकार्बन इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन श्रृंखला प्रारंभ में और अंतिम सिरे जुड़े नहीं होंगे, यानी इसके अंदर साइकिल नहीं बनेगी विद्यार्थियों, एक सर्कल नहीं बनेगा, यानी साइकिल नहीं बनेगी, यानी प्रारंभिक और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे। इनके उदाहरण है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में तोड़ा जा सकता है। इसके बाद विद्यार्थियों असक्रिय हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है विद्यार्थियों, सिंगल बॉन्ड होता है, जिसे असक्रिय हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें आएगा विद्यार्थियों एल्कीन, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और एल्कीन का सामान्य सूत्र इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, ये पूछा गया है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है विद्यार्थियों, CnH2n+2। इनका दूसरा नाम है पैराफिन्स। ये पूछा गया पैराफिन्स किसे कहा गया है, तो एल्केन को पैराफिन्स कहते हैं। उदाहरण क्या है, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है। देखिए इसमें प्रोपेन ये है सिंगल बॉन्ड है सब में। नेक्स्ट है असक्रिय। कुल मिलाकर संतृप्त और असंतृप्त अंतर, ये संतृप्त यौगिक के अंदर सिंगल बॉन्ड होगा और असंतृप्त के अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य होता है। उदाहरण के लिए हम एल्कीन लेते हैं, पहले एल्कीन, और एल्कीन का सूत्र है सामान्य CnH2n। इसे ओलिफिन्स भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। ओलिफिन्स के नाम से कौन जाना जाता है, तो एल्कीन। इसका सामान्य सूत्र CnH2n। इसके एग्जाम्पल है एथीन, प्रोपीन, इसमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है। इसके बाद विद्यार्थियों एल्काइन, इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2। इसमें -2 लगाना है और जो एल्केन है उसमें +2 लगाना है, यानी CnH2n+2 का एल्केन का होगा, CnH2n-2 एल्कीन का होगा। और कार्बन कार्बन के मध्य विद्यार्थियों ट्रिपल बंद होता है, यानी 3 बंद होता है। और इसका एग्जाम्पल है एथाइन और प्रोपाइन। जैसे CnH2n ये हो गया ट्रिपल बंद हो गया इसमें बीच में, तो ये हो गया एथाइन। नेक्स्ट सक्रिय हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में पहला कार्बन और अंतिम कार्बन आपस में जुड़े होते हैं और एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं विद्यार्थियों, रिंग, जिसे वलय कहते हैं। और इस प्रकार के साइक्लो हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, मतलब इनको हम कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। इस साइक्लिक बनेगा तो इसलिए उसको कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। जैसे ये बेंजीन है, बेंजीन की एक साइकिल बन गई है पूरी,
तो ये कार्बन कार्बन सब जुड़े हुए यहाँ से एक साइकिल बन गई है। पहला कार्बन लास्ट वाले कार्बन से जुड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद सक्रिय हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जो बिना धुएं की ज्वाला के जलते हैं और यह संतृप्त और असंतृप्त होते हैं, यानी एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ये एल्किन, एल्काइन और एल्केन ये इसमें आएंगे, किसमें? साइक्लिक के अंदर। और एरोमेटिक के अंदर जो धुआं देते हैं और जो धुआं सुगंधित और साथ में कैंसर जन्य होता है, जैसे बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, इसके बाद फिनॉल है, टॉलुइन है, इसमें आएंगे। अब देखिए एस साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसमें साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोपेंटेन है, ये आएंगे जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा। और असंतृप्त होगा जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होगा, जैसे एथाइन है, साइक्लोब्यूटेन है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है जो धुएं देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के सहयोग से बने ऐसे यौगिक जिसमें एक वलय फिक्स होगी, जिसमें एक रिंग होगी, जैसे बेंजीन के समान श्रृंखला पाई जाती है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+-6 होगा। और बेंजीन सबसे सामान्य एरोमेटिक यौगिक है। विद्यार्थियों पूछा गया सवाल है बेंजीन कैसा यौगिक है, तो एक एरोमेटिक यौगिक है। उसके बाद इसमें सामान्यतः बेंजीन के समान व्युत्पन्न पाए जाते हैं। जितने भी यौगिक हो गए वो बेंजीन के व्युत्पन्न हो गए। जैसे एग्जाम्पल अपन देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन है, ये बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर नाइट्रो समूह लग गया तो इसको नाइट्रो बेंजीन कहेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर मेथेन लग गया, CH3 लग गया तो टॉलुइन कहेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर अल्कोहल समूह OH लग गया तो इसको फिनॉल कहेंगे। बेंजीन के ऊपर अगर Cl यानी क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन कहेंगे। बेंजीन के ऊपर अमोनिया NH2 एमीन लग गया तो इसको एनिलीन कहेंगे। और बेंजीन के ऊपर अगर Br लग गया तो उसको ब्रोमोबेंजीन कहेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे एरोमेटिक यौगिक है। इसके बाद विद्यार्थियों एक और आता है हाइड्रोकार्बन जो संगनित हाइड्रोकार्बन यानी जुड़ा हुआ होगा। बहुत सारी कार्बन वलय जुड़ के बनती है। इसमें एक से अधिक वलय मिलकर बहुनाभिकीय हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जैसे नेफ्थलीन और एंथ्रासीन। देखिए नेफ्थलीन के अंदर दो बेंजीन आपस में जुड़कर वलय बनाते हैं, दो बेंजीन वलय, इसलिए इसको संगनित कहेंगे यानी जुड़े हुए। और इसके बाद एंथ्रासीन में भी 3 बेंजीन वलय जुड़ती है। इस प्रकार ये दोनों ही संगनित हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों हाइड्रोकार्बन के संबंधित। वाहनों के ईंधन में अपूर्ण दहन और उद्योगों में ताप बिजली से घरों में जीवाश्म ईंधन के अपूर्ण दहन से हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होते हैं। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो गए वो कैंसर जन्य हो गए, कैंसर उत्पन्न करने वाले होते हैं। हाइड्रोकार्बन मानव शरीर में विभिन्न झिल्लियों, आँखों और नाकों में जलन उत्पन्न करते हैं। जो हाइड्रोकार्बन है मानव शरीर की विभिन्न झिल्लियाँ हैं, आँख नाक, उसमें क्या करते हैं? जलन उत्पन्न करते हैं। और एक मेथेन एक हरित गृह गैस है जो हाइड्रोकार्बन है, वो इस गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विद्यार्थियों, पूछा है मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो मेथेन को। मेथेन का सूत्र है CH4। मेथेन कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना भारी है और सौर ऊर्जा अवशोषित अधिक करती है। और दलदली भूमि में जैसे चावल में, खेतों में ये पाई जाती है मेथेन। और यह एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज का ये टॉपिक था हाइड्रोकार्बन और इसके यौगिक। और इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें और आइकॉन जो अपने बेल का आइकॉन बटन है उसको दबा के रखें। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज हमने हाइड्रोकार्बन टॉपिक पढ़ा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से एक जरूर सवाल पूछा जाता है, कौन साइक्लिक है, कौन नॉन साइक्लिक है, संतृप्त कौन सा है, असंतृप्त कौन सा है, और मार्स गैस क्या है, ओलेफिन्स क्या है, पैराफिन्स क्या है। इस प्रकार के प्रश्न विद्यार्थियों परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से अपने कॉपी में नोट्स करना चाहिए और साथ ही बार बार रिवाइज करना चाहिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।